नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 36 होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर मेरी उम्र कितनी है वो मुझे बता दीजिए, कोई मेजर बीमारी तो नहीं लगेगी वो मुझे बता दीजिए। अगले 6 महीने तक कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना मेरे लिए सही रहेगा वो मुझे बता दीजिए। मेरे काम से रिलेटेड चीज़ें और मेरी लाइफ में क्या आगे तरक्की लिखी है वो मुझे जानना है। तो और मेरे पर्वतों के बारे में भी ज़रा बता दीजिएगा कि मेरे पर्वत जो हैं। अब एक बात बताओ, आप लोग जब एडवांस पामिस्ट्री के अंदर जाते हो, अब इन्होंने क्या हुआ था, इन्होंने किसी पामिस्ट को दिखाया, उन्होंने क्या कहा, सर आपके ना यहाँ पर क्रॉस बहुत बने हुए हैं, इधर बने हुए हैं, इधर बने हुए हैं, तो ये तो आपको बहुत दिक्कत देंगे। वो ये खोजने में असमर्थ हैं कि ये क्या है, ये साइन क्या। अब एक लॉजिक समझाऊंगा मैं आपको कि जैसे ये रेखा इंटरसेक्ट करके यहाँ और यहाँ जा रही है, तो ये दो तीन बातों को बता रही है। मैं भी यहाँ पर कंफ्यूज हूँ कि ये दो तीन फीलिंग क्या है, ये दो तीन फीलिंग क्या चीज़ चल रही हैं। इट मीन्स कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर, यानी ये 35वें साल पर कुछ ना कुछ तो है। ये वाली रेखा जो निकल के गई, ये वाली 35 साल वाली, ये 34 साल की रेखा है, ये तो घूम कर इधर जा रही है ना। ये तो एक सूर्य पर्वत पे जा रही है, ये तो सारे के सारे चीज़ जो है इनके फैमिली और फैमिली से रिलेटेड सारे इश्यूज आएंगे, ठीक है, वो उनसे रिलेटेड। लेकिन ये जो 35 वाली है ना, ये रेखा यहाँ और इन्वेस्टमेंट्स और ये इस तरफ जा रही है, और ये इस तरफ जाने के बाद, इस तरफ जाने के बाद ये और ये जा रही, इसको समझना बहुत टेढ़ी कीर है। और अगर मैं सीधा ही अगर इन पर्वतों में इस लाइन को कहूँ, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक लाइन, तो मैं गलत होऊंगा। देखो ये लाइनें बनाई हैं, तो इन लाइनों से ये जब तक टच नहीं होगी, ये आई ना, ये आई है, ये कुछ ना कुछ चाह रही है रेखा कि मेरी लाइफ में ये कमाने का सिलसिला, इस रेखा चाहे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़े या कुछ करनी पड़े, मैं वो कर लूँ। ये सोचना समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। देखो ये राइट हैंड होते हैं, ये राइट हैंड है। अब राइट हैंड में ध्यान से समझना, ये एरिया क्या आपको सब कुछ बता देगा, इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था शुरुआती टाइम पीरियड में, पिताजी से रिलेटेड सारी चीज़ें बता देगा। भाई ये आप स्क्वायर देखा तो प्रॉपर्टी कह दोगे कि भाई एक स्क्वायर बना है 32 से 36 साल के बीच में, आप ना अपनी प्रॉपर्टी बना लो। 36 के बीच में तो देख लो ना, अभी ये 36 के होने वाले हैं, कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में ओ पाम रीडर सक्सेस हो गया, सक्सेस हो गया। ये वाली बात नहीं, नहीं नहीं। देखो राइट हैंड बहुत कुछ मिस करता है, लेफ्ट हैंड मैं दोनों हाथों की कंपैरिजन में सारी रेखाएं समझाने की कोशिश करूंगा, दिखाता हूं। देखो ये गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत पर यहाँ पर मैं इसे जूम करता हूँ तो आप देखो एक चोंच निकली हुई है, ये चोंच निकली ऐसे करके, ऐसे। अब जब भी यह निकले तो एक रेखा पहले ये नीचे गिरी, ये 12 साल का टाइम पीरियड, ठीक है। ये रेखा यहाँ से गई है, ये 10.5 का टाइम पीरियड है। ये पिताजी से रिलेटेड है। मैंने इनसे एक ही वर्ड शुरू करा था, आपने कुछ नहीं करना, याद आप पिताजी से रिलेटेड याद रखना कि आप एक जगह पर थे, तो क्या आपके फादर पोस्टिंग या समथिंग जैसे ही यहाँ पर आए थे, तो क्या उनकी एक पोस्टिंग, ये देखो ये घूम के जा रही है रेखा, ये ऐसे, ये घूम के जा रही है ना, ये घूम के जा रही है। इस रेखा ने किस रेखा को टच करा है, फिर वही वाली पुश्तैनी पिताजी वाली रेखा को। ये देखो ये क्या सिस्टम है। मैंने कहा कि आप मुझे बस इतना बताओ, 10.5 और 11 साल की उम्र पर पिताजी से रिलेटेड कि उनकी नौकरी से रिलेटेड चीज़ें बताओ, कि कोई यहाँ पर वो उनकी पोस्टिंग से रिलेटेड, जैसे ही 13 साल आए और 14 साल आए, क्या वो कहीं बाहर जाने के लिए, पोस्टिंग के लिए, अरे सर हाँ जाने की कोशिश तो थी पर लेकिन गए नहीं थे। मैंने कहा नीचे यव का निशान है, दिक्कत आई थी उन्हें, पैसों की दिक्कत और नौकरी में समथिंग कुछ परेशानियाँ हुई थी। हाँ 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 सर हुई थी, हुई थी, हुई थी, हुई थी। तो ये मैं साइन पकड़ के बोल रहा हूँ, ठीक है। और मैं सबसे कहता हूँ जब मैं फीडबैक दूँ
तो आप ये वर्ड मत दिया करो सर ये तो थोड़ी बहुत तो ना लाइफ में ना परिवार में चलता ही रहता है। ये वर्ड मेरे को देखो, ये चिन्ह की अहमियत है और ये पकड़ने का टैलेंट है। और उस वक्त अगर आप ये कहो नहीं नहीं सर ये तो होता है, इतना तो चलता ही है ना, ये गलत है। ये पामिस्ट्री पे मैं जब ये चिन्हों के बारे में समझा रहा हूँ तो आपका भी एटीट्यूड मैंने आपको बोलने नहीं देता जब मैं बोलता हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये जो ये यव का निशान, ये रेखा यूं घूमी और ये रेखा, इसलिए अब ये गए नहीं, उसके बाद जो है थोड़ी सी दिक्कत आई, ये वो रेखा है। ठीक है, अब इसी टाइम पीरियड पर ये 13-14 है। अब मैं आगे चलूँगा कि इसी टाइम पीरियड पर ये इनका हाथ है ना, तो 13 और 14 में स्टडी में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि स्टडी का कंसर्न यहाँ पर ये टच हो रखा है। आ गई समझ जी? आ गई। अब मैं फिर बोलूँगा 16 और 17 साल में, मैं फिर बोलूँगा 16 और 17। मैं पूछो क्यों बोलूँगा 16-17? ये एक काली सी रेखा बनी, काली सी रेखा बनी। अब ये वाली काली रेखा किस पर टच है? इस पर और इस पर टच है, और ये रेखा फिर इन्हीं रेखाओं पर टच है, पीछे वाली। तो ये पिताजी हुए और आप हुए। अब दो फार्मूले बन गए यहाँ पर कि सर मुझे बताओ 16-17 में स्टडी में दिक्कत जी, और 16-17 में आपके फादर, हाँ सर वो थोड़ा बहुत इस टाइम पीरियड पे था। आ गई समझ? अब मुद्दा ये है कि ये रेखा क्या है, ये रेखा क्या, इस रेखा को पकड़ो। अब ये रेखाएं आप देखो, ये है 16, ये है 16, ये है 17, ठीक है, ये है 18, ये है 19। अब ये 19 साल से ये देखो 18.5 और 19 साल से चीज़ें जो हैं अपने आप ही सुधरनी शुरू हो रही हैं, आपकी भी। और उससे पहले पहले जहाँ इसका रंग चेंज हुआ है, वो रंग देखो कब से हुआ है। देखो ये 16.5, ये 17, जैसे ही 17.5 आया, ये देखो ये 17.5 आया, मैंने कहना शुरू कर दिया कि सर एक बात बताओ, यहाँ से जैसे ही 17.5 आया, आपके फादर जो थे उनका सारी चीज़ें ओके हो गई थी, जो थोड़ी बहुत सैलरी रुकनी या समथिंग या कुछ और, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इसका रंग जो था ना, इसका रंग यहीं से जो है चेंज हो रहा था। अब इतनी डीप कोई भी पामिस्ट आपको बताएगा नहीं बताएगा। और आपने किसकी बात मानी कि जिसने ऊपर देखकर कह दिया क्रॉस बने हुए हैं। अभी इस हाथ में हृदय से रिलेटेड सारी गतिविधियां बताऊंगा, हृदय से रिलेटेड, ठीक है, हृदय रेखा पर जो चिन्ह है उनसे रिलेटेड चीज़ों पर, ठीक है। अब यह तरक्की का साइन है ठीक। अब यहां पर एक साइन बना हुआ है, एक साइन, एक ट्रायंगल ऐसे करके, ऐसे और ऐसे। ये यहाँ पर जब ट्रायंगल बना है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये स्टडी के आसपास बन रहा है ना, स्टडी के आसपास बन रहा है ना। तो मैं इसको स्टडी में शफलिंग कहूँगा, सब्जेक्ट में कन्फ्यूज़न बोलूँगा, और किसी एडमिशन में ट्रायंगल बना हुआ है ना, किसी एडमिशन में लेने में दिक्कत, ये काली रेखा के कारण, ठीक है। यहाँ पे फार्मूले लगा रखे हैं, वही चीज़ें होंगी इस साइन के कारण। ये रेखा डार्क थी ना, ये रेखा डार्क थी, ठीक है, आ रही है समझ? तो यहाँ दिक्कत रहती है, ठीक। अच्छा, अब मैं चल रहा हूँ, आपका टाइम पीरियड आ गया है, ये 20 साल से थोड़ा सा पहले ये रहा, ठीक है, ये 20 साल से थोड़ा सा पहले ये रहा, 20 साल, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, हम इस रेखा के बारे में जान लें, इस रेखा के बारे में जान लें। ये वाली रेखा क्या है? ये जो रेखा जो आई है, ये 22 साल पर टच हो रही है, ये 23वां साल है। अब ये दो चीज़ों को कंडीशन बना, 22 को तो एक तरफ कर दो, 23 वाली रेखा ने भाग्य रेखा को टच करा, और ये भाग्य रेखा को टच करने के साथ साथ हृदय रेखा पर जाने की कोशिश क्यों कर रही है, सूर्य पर्वत पर जाने की कोशिश क्यों कर रही है? सबसे पहले तो ये बताओ,
मुद्दे को समझने की कोशिश करो तो यहाँ दो गतिविधियाँ जो होंगी ना वो सेव होंगी। यानी ये 22 साल, ये रेखा 19 से शुरू हुई और इस रेखा ने, पतली सी रेखा ने इस रेखा को छू रखा है। तो मैं यहाँ पर जब टच करूँगा तो मैं इसको भी टच करूँगा। मैं एक लड़की बोलूँगा 19 साल में। देखो लॉजिक समझो, ये रेखा अगर इस पतली सी रेखा से नहीं होती तो मैं नहीं बोलता। मैंने इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, 22 ये था, 23 ये था, अब 23 में ये रेखा चमक रही है। इट मीन्स यहाँ तो कुछ ना कुछ एक गतिविधि तो हुई है 23वें साल, और एक अर्निंग भी हुई है। ठीक है, मैंने कहा 23 से 24 के बीच में आपने क्या करा। देखो 23 और 24 के बीच में एक रेखा यहाँ से मुड़ के जा रही थी, ये यूँ मुड़ के जा रही। अब पहले एनालिसिस में मैं अर्निंग से रिलेटेड चीज़ों पर इनसे बात करी, फिर मैंने कहा अब मुझे पर्सनल लाइफ में आपके अंदर घुसूंगा, फिर आपकी लाइफ में क्या क्या पर्सनल हुआ, आपकी वाइफ से रिलेटेड चीज़ों पर फिर मैं वो फोकस करूंगा। ऐसे एनालिसिस को फ़ोन पर समझाया था मैंने। तो ये जो 23वां साल था, 23 और 24 पर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर आपने अर्निंग, छोटी अर्निंग से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, कोचिंग कर रहा था मैंने कहा जैसे ही 24 आया, ये रेखा मुड़ रही थी ना, अलग ढंग से मुड़ रही थी, ये देखो यहाँ से। अब जब भी यहाँ पर रेखा जब भी शुरू होती है, ये देखो 23 ये तो 24 ये, 24 ये, 23 ये तो 24 ये, 23 ये 24 ये, यहीं पर कुंज रेखा आ रही है। ठीक है, अब ये 23 और 24 में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ छुपा है। पहले तो 23 और 24 में अर्निंग का स्रोत, 24 से आपका माइंड डाइवर्ट हुआ क्योंकि ये रेखाएं क्या करवाती हैं, ये रेखाएं आपको पढ़वाएंगी। पढ़वाने का मतलब एग्ज़ाम दिलवाएंगी। ये एग्ज़ाम से रिलेटेड रेखा हो गई। अब ये रेखाएं देखो, आपको ये वाला जो साइन बना था, आप किस लिए रिप्रेजेंट हो रहा था ये साइन, कि अगर ये रेखाएं हमारी इस वाली गुरु पर्वत पर ये रेखा टच है तो इट मीन्स अगर इस रेखा से कोई रेखा टच हो जाती है तो गवर्नमेंट जॉब या समथिंग, क्योंकि इनकी और तो कंपेटिबिलिटी है नहीं, यही रेखा थी, यही रेखा थी। अब इसका फ़ायदा आगे भी मिलेगा, इनके फ्यूचर में भी मिलेगा, जब ये इस उम्र से ऊपर आएंगे तब भी फ़ायदा मिलेगा इसको। यानी ये टेढ़ी जा रही है तो इनको कौन सी फील्ड में रहना चाहिए, कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चीज़ों पर, सरकार से रिलेटेड चीज़ों पर, टेंडर से रिलेटेड चीज़ों पर, और कंसल्टेंसी, कोचिंग, ये सारी ये चीज़ें, गुरु से रिलेटेड चीज़ें क्या होती हैं, बुध और गुरु से रिलेटेड चीज़ें कौन सी होती हैं, वो मैं समझा दूंगा। ये रेखा का मतलब, जब अब इन्होंने पॉलिटिक्स का भी पूछा है तो ये क्यों आई, पॉलिटिक्स के लिए कौन सा चिन्ह होता है, पॉलिटिक्स के लिए यहाँ से रेखा जो होगी वो सूर्य से निकलती हुई, वो अभी मैं बता दूंगा आपको कैसे चलती है रेखा। ठीक है, एनीवे अभी हम इसको ये समझते हैं। तो यहाँ पर 23 से 24 पे मैंने एक चीज़ बोली। अब ये एक साइन था, तो मैंने कहा कि यहाँ पर अर्निंग, आपकी सोच जो थी वो थोड़ी चेंज हुई और आपने कुछ अपना कमाना भी शुरू करा, दूसरा, और तीसरा आप पढ़ाई भी कर रहे थे, जो कि आपने, ये 27 साल तक की रेखा है और ये 27 पर ये थोड़ी सी रेखा मुड़ कर चल रही है, तो 27.5 साल तक ये आपको उस पर आपने अर्निंग, अपने स्टडी से रिलेटेड चीज़ें करी। तो अब इस रेखा का मतलब और इस रेखा का मतलब आपको समझ आ गया, समझते रहना। ठीक है, अब बात कहाँ पर आती है, अब बात आती है इस वाली रेखा पर, इस वाली रेखा पर। देखो ये मैं 27 बोल रहा हूँ, ये मैं 27 बोल रहा हूँ, ठीक है, 27 है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन में और इनकी कैलकुलेशन में ना, यहाँ पर इनके, मैं यहाँ पर एक हेल्थ मंगल रेखा पर है ना, एक मंगल रेखा पर है ना, मैं यहाँ 29 साल बोल रहा था, मैं 29 साल, क्योंकि मैं यहाँ से डिस्टर्बेंस देख रहा था इधर से। अब हुआ क्या कि मैंने इनसे यही कहा, मैंने कहा यहाँ कौन बीमार पड़ा था, यहाँ कौन बीमार पड़ा था, ये देख रहे हो आप। अब कह रहे सर 29 में तो कोई नहीं हुआ था। मैंने कहा यार यहाँ तो बीमार होना चाहिए कोई, घर पर कोई व्यक्ति आपका। तो कह रहे वो पिताजी तो 28 में उनकी डेथ हुई थी। अब यहाँ पर ये रेखा मेरी 29 निकल रही थी और मैं कह रहा हूँ इनकी यहाँ पर ये रेखा ठीक नहीं है। ठीक,
मुद्दा ये है, ये रेखा ठीक नहीं। और मैं फिर घर 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 क्यों बोल रहा था, क्योंकि ये रेखाएं जब भी आती हैं तो घर से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। ठीक है, वैसे समझ, मैंने कहा यार नहीं, इसके बाद ना ये कुछ अपना घर पर कुछ खोलना भी चाह रहे हैं, समथिंग कुछ करना चाह रहे हैं, ये रेखा इन्वेस्टमेंट लगाना चाह रहे हैं, ये वो रेखाएं हैं, ये वो। तो ओवरऑल यहाँ पर कुछ महीनों का, 10-11 महीनों का फ़र्क पड़ा। अब देखो इसके आगे एक स्क्वायर या समथिंग ये था, ये चीज़ें बनी हैं, और ये रेखा टेढ़ी होकर 31वें साल पर चल पड़ी। ठीक है, ये 31वें साल पर चली। अब समझो 31 के बाद ये 32 साल से अपना अपना एक काम खोला इन्होंने प्रॉपर्टी का। तो ये रेखा है, मैंने कहा 32 से 33 साल में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई होगी आपको, ये रही। अब 33 के बाद ये दो रेखाएं इकट्ठी चल रही और यहाँ एक स्क्वायर बना है। अब मैं इनसे ये कह रहा था, इनका क्वेश्चन था कि सर मैं कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहा हूँ, क्या वो मेरा समय जो है 36 साढ़े 36 साल के करीब करीब में करना ठीक रहेगा? तो मैं कह रहा हूँ कि सर 32 में आपने काम करा, 33 से 35 तक आप किस चीज़ के लिए जो थे वो लगे हुए थे? ये दो रेखाएं हैं ना इकट्ठी, 33 से 35 के बीच में। सर मैं प्रॉपर्टी का ही काम कर रहा था। जब मैंने सारी बात कह दी, मैंने कहा यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है और आप ना 37.5 साल तक, ये 36.25 है, ये 37.5 साल तक ना आप एक प्रॉपर्टी परचेज़ कर लोगे। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है आपने, एक और प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, ये एक और प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है। अब ये जो, जब मैंने सारी बात बताई, सर एक्चुअल में ना मैं ना एक प्रॉपर्टी है मेरी, वो थोड़ी डिस्प्यूट पर है। डिस्प्यूट, अब ये वर्ड इन्होंने देखो नहीं बताया था ना, मुझे नहीं बताया था एक्चुअल में। ये मैं इनसे कह रहा हूँ कि 36.25 पे ये डार्क है, बट लेकिन ये क्लियर होगी 37.5 साल तक। तो मैंने कह दिया 36.25 से 37.5 के बीच में आप खरीदोगे। देखो समझते रहना, मैंने कहा खरीदोगे, मैंने कहा 35 से आप किसी प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हो, मैंने ये वर्ड बोला सर्च करने के। अब इन्होंने ये चीज़ नहीं बताई थी कि मैं एक प्रॉपर्टी है जो डिस्प्यूटेड है, लेकिन मैं वो जैसे ही क्लियर कुछ होती है तो मैं उसे खरीदता हूँ तो मुझे बहुत लाभ होगा। तो क्या वो मेरी क्लियर होगी? तो मेरे लिए कितना आसान था, ये जैसे ही मुंह से निकाला मैंने कहा क्या मुझे बताओ, वो 33 में शुरू करी थी यहाँ से या 35 पे करी थी? सर 33 पर तो मेरा काम ठीक था, 35 से मैं उस प्रॉपर्टी के पीछे था। ये देखो, ये 35 से ये प्रॉपर्टी के पीछे था। तो क्या ये पामिस्ट बता पाएगा? तो क्वेश्चंस आप नहीं दोगे ना, मेरे फार्मूले मेरे पास हैं, लेकिन अगर आप उन फार्मूलों को क्वेश्चंस के हिसाब से बताओगे, क्योंकि मैं इतने सालों से जब ये चिन्ह जो है अपने दिमाग में बिठा के बैठा हूं ना, तो मुझे पता है इसका क्या मतलब निकलता है। मैं कह रहा हूं 35 से कोई प्रॉपर्टी के पीछे हो, एक वर्ड समझना, मैंने फोन पे ये बताया था आपको, एक प्रॉपर्टी, एक 35 से किसी प्रॉपर्टी के पीछे हो, और आपने उस वक्त नहीं बताया, आपने कहा हाँ सर मैं सर्च कर रहा हूँ, और जब मैंने सारी चीज़ कह दी 37.5, तब आपने कहा सर वो क्या क्लियर हो जाएगी? तो मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगी 37.5 पर। इज इट राइट? आ रही है समझ? देखो ये पामिस्ट्री जो है ना, एडवांस पामिस्ट्री है, और इन एडवांस पामिस्ट्री में खोल कर, दिल खोल कर क्वेश्चंस दिया करो जो आपकी लाइफ के अंदर जो है वो जुड़े हुए हों, वरना फिर आप कहोगे, क्योंकि मैं फार्मूलों के हिसाब से हूं जिंदा, मुझे पता है कि ये भगवान ने जो फॉर्मेशंस दी है ना, ये रेखा का क्या मतलब क्या है बताओ? अच्छा चलो बता दो, आप इस रेखा का मतलब बता के दिखाए, कोई पामिस्ट बता के दिखाए, मैं मान जाऊं इस रेखा का मतलब क्या है। खोजूं, इतना खोज लूंगा में कि मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा, एक एक चीज बता दूंगा, ठीक है, वो भी बताऊंगा, ठीक। अच्छा अब मैंने आपसे क्या कहा कि सारी चीज़ें क्या डिफाइन कर रही थी रेखा को, कि इन 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 चीज़ों को। अब ये क्या था? 35 था, समझते रहना, ये 35 था, ठीक है। ये क्या था? 33 था, समझते रहो, ये 33 है। ये रेखा कहाँ पर ये टच हो रही है, और यहाँ पर एक रेखा इस रेखा के साथ चल रही है, एक रेखा इस रेखा के साथ चल रही है, एक रेखा इन रेखाओं के साथ चल रही है। ज़रा लगा कर देखना, ज़रा सब कुछ ना समझ आ जाए तो कह देना,
यानी ये 24वां साल इनके लाइफ में क्या हुआ। मैंने एक एक लड़की बोला था, एक 19 में और एक 23 में। तो हुआ क्या, 19 में एक लड़की निकली, 23 में ये वाली में इनकी लव मैरिज के लिए शुरुआत हुई थी और 24 पर आकर इनकी शादी हुई थी। ये रेखा यहाँ पर टच है। अब ये रेखा जो बनी है, ये रेखा जो बनी है, इनके मतलब भी तो समझने चाहिए ना। इनके मतलब भी तो समझने चाहिए। ये रेखा कब से शुरू हुई, ये क्या था टाइम पीरियड, ये 27वां साल था, ये 27वां साल था। यानी ये 28 से ये रेखा यहाँ चली है और ये रेखा मैंने 28वां साल अलग रख लिया था इनकी लाइफ में। मैंने कहा जरा पर्सनल लाइफ में 24 में आपकी लाइफ में पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, हार्ट लाइन से रिलेटेड चीज़ों पर मैं फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे बताइए क्या हुआ था कि सर वो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर मेरी 23 वाली जो थी वो चीज़ें 24 में फिर हम लोगों ने दोबारा शादी करके जो है 24 साल। अच्छा ठीक है सर, ये देखो, ये समझ रहे हो, ये 23 और 24 का क्या कैसे चीज़ें छुपा के भगवान रख रहा है। अब देखो उसके बाद ये 23 और 24 वाला कंसर्न, अब उसके बाद ये 27 और 28 के बीच में ये रेखाएं क्या इन रेखाओं को रिप्रेजेंट कर रही है, ये डार्क रेखा क्यों आई है, इसको समझना जरूरी है। मैंने जैसे ही 28 आया, मैंने यहाँ पर एक चीज़ बोली, मैंने कहा सर एक बात बताओ, सबसे पहले ये 28वां साल ये रहा, इस 28 साल के से पहले एक ये रेखा और एक ये रेखा बनी। ये रेखा क्या बनी है, 26 पर बनी है, 26 पर एक ट्रायंगल से ये रेखा यहाँ बनी है। मैंने 26वां साल इनकी लाइफ में यहाँ पर पूछा, मैंने कहा ये 26 साल में आपकी पर्सनल लाइफ में ये क्या चीज़ें हो रही थी जिसमें कोई थोड़ा सी टेंशन और समथिंग, और बच्चे से रिलेटेड यहाँ पर सर एक बच्चा मिसकैरेज हो गया था और दूसरा बच्चा फिर यहाँ पर ये चीज़ें हुई थी। और फिर मैं आगे चलूँगा, ये 27 और ये वाली रेखा जो चल रही है, ये यहाँ से निकलकर ये रेखा 27 पर आई थी और फिर ये वाली रेखा जो है 28 पर आई। जैसे ही 28 पर आई, अब 28 वाली को मैं अलग रिप्रेजेंट करूँगा, 28 और 29 पर। अब यहाँ पर ये जो 28 आई है ना और यहाँ 29 आई है, यहाँ मैं चकरा गया था। 28 में एक्चुअल में इनके पिताजी की डेथ हुई थी, तो ये रेखा यहाँ पर बनी हुई थी, एक डार्क रेखा यहाँ पर थी। और जो कि यहाँ पर मुझे 29 मेरे हिसाब से, अगर ये मेरा 28 आता तो मैं यहाँ पर समझ जाता को बीमारी वाली रेखा ये 28 की है। बट लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि देखो पामिस्ट है, यहाँ बता रहा हूँ बीमार है, समथिंग है, अच्छी रेखा नहीं है, लेकिन हार्ट लाइन पर 28 का मतलब ये निकल रहा था, जो कि मेरे को भी नहीं पता था। मैंने कहा 28 पर ये रेखा क्या है, ये पूछूंगा। ओहो, मैंने कहा भैया 28 पर ये रेखा तो इनके पिताजी के लिए आई थी। बताओ मैं भी चकरा गया, नहीं चकरा गया? तो इसलिए ये वाली जो रेखाएं हैं, ये वाली जो 27 और 28 की रेखा जो ये डार्क थी, ये किस लिए रिप्रेजेंट। अब देखो इसके बाद क्या होगा, मैं फिर कहूँगा 30 और 31 में आपके बच्चों से रिलेटेड चीज़ें पूछूंगा। वो मैं यहीं पर पकड़ रहा हूँ, इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ों पर पूछूंगा। देख लो मैं ये सारी चीज़ें पूछ रहा हूँ। जैसे ही ये वाली रेखा यहाँ पर मुड़ी, ये रेखा ही मुड़ी, मैं इन्हीं रेखाओं के साथ नीचे रेखा आ रखी थी ना, मेरे को तो समझ आ रही थी। मैंने कहा यार यहाँ पर इनकी गतिविधियाँ हो रही हैं, समथिंग, ये वो रेखाएं हैं। ठीक है, अब देखो ये 32 और 33 साल ये रहा। ठीक है, अब ये 34 पर ये रेखा, जो ये 34 पर ये रेखा यहाँ पर आ रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ध्यान से देखो। ये 33 ये रहा, ठीक है, और ये 34 ये रहा। ये जो रेखा मुड़कर इस पर जो टच हो रही है, इसका क्या मतलब है? और इसी रेखा को जरा सीधा कर दो तो इनका क्या मतलब आ रहा है? ये रेखा क्यों आई? ये रेखा जो नीचे उतरी है, मैं यहां अलग कर लिया था 33-34 इनके ससुराल पक्ष से रिलेटेड चीज़ों पर। और क्या हुआ, इनकी साली की शादी हुई थी। आप समझ रहे हो? तो ये कैसे पकड़ लोगे यार?
हृदय रेखा से रिलेटेड चीज़ों को पकड़ो ना। अब ये रेखा क्यों आई है, ये रेखा ही इनको आगे जाकर देखो समझना, इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स क्लियर होनी है, सब कुछ होनी है, वो यही तो करवा रही है। क्योंकि इन रेखाओं के साथ इन रेखाओं का कंसर्न यूं टच होकर यूं टच होकर यूं टच होकर ये इन्वेस्टमेंट्स करवाएंगी ना। आ रही है समझ, इसलिए डार्क भी है, परेशानियां भी देगी साथ साथ और इनकी इन्वेस्टमेंट्स भी करवाती रहेगी। ये रेखा ने पीछे एक कनेक्शन निकाल रखा है। अब बताओ कैसे समझोगे ऊपर जाकर कि इन रेखाओं का मतलब क्या है। मैं खुद कह रहा हूं कि अगर जो लोग ऊपर देखते हैं ना वो नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। ये रेखा जब आई, ये डार्क है, ये तो परेशानियां तो देगी, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट्स भी तो करवा रही है इन्हीं रेखाओं के साथ। इन रेखाओं के साथ तरक्की का साइन भी तो बना रही है। तो आपकी लाइफ में जब ये जो चिन्ह बने हैं, ये चिन्हों को अहमियत दोगे नहीं दोगे, मैं तो बहुत कुछ सिखा सकता हूँ आपकी लाइफ में। लेकिन आपने कहा सर पर्वतों में क्या रखा है यार, एक बात बताओ क्या रखा है। जो जीवन की जो गतिविधियां हैं, आपके साल में कितना साल अच्छा जाएगा, क्या जाएगा, पहले वो समझो ना यार। इस जाल को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। समझ में आई। एनीवे, अब देखो नीचे देखना, ये दो रेखाएं इकट्ठी चल रही हैं, इसके बाद एक स्क्वायर बना हुआ है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये 37.5 तक का टाइम पीरियड, ये 38 का टाइम पीरियड है। तो 37.5 से 38 में थोड़ी सी 6 महीने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, कुछ नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो रेखाएं चल रही हैं, पीछे एक स्क्वायर्स बने हुए हैं, ये स्क्वायर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो ये सब इनको कौन सी फील्ड में आप बोलोगे कि काम करने के लिए, इनको बोलो कि आप काम करो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको इनसे रिलेटेड काम बोलना है ना, सर आप ऐसा करो, आप ना रियल एस्टेट का काम कर लेना, ठीक है। और इनका मूलांक जो है वो 8 है, 8 होता है शनि, और जिसका शनि और मंगल सही है ना, तो रियली कह रहा हूँ शनि जातक को ना हमेशा याद रखना, हमेशा रियल एस्टेट में काम करे अगर उसका मंगल अच्छा है तो। मंगल बहुत ज़्यादा उसे तरक्की मिलेगी, बहुत ज़्यादा फलेगा, ये याद रखना। क्योंकि तेज होता है ना, तेज होता है, 8 नंबर तेज होता है बहुत, 4 जनों का दिमाग रखता है अपने 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 साथ, ठीक है। तो इसलिए एक तो ये, और एक फिर वो जो है आगे बताऊंगा इनको टीचिंग लाइन से रिलेटेड और ये समथिंग। तो एनीवे, मैं तो यहाँ पर इनको कह रहा हूँ कि ये टाइम पीरियड आपके अच्छे हैं। तो अब आप क्या करोगे, एक और प्रॉपर्टी परचेस करनी है आपने। तो ये 38वां साल है, 38 साल से लेकर आप अपना काम जो है, ये सही समय मैंने बोल दिया, मैं 37 साल से ही सही समय बोल रहा हूँ, क्योंकि ये रेखाएं ऊपर चलती हुई चल रही हैं। ये 37 है, ये 37.5 है, तो मैं यहीं पर ऊपर है, तो मैं 37 साल से ही कह दूंगा कि यस सारी चीज़ें ओके हैं। अब कितना आसान है चीज़ों को समझना और बताना। जरा जब हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं, एडवांस पामिस्ट्री होती है ना, तो उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं ना, वो रेखाएं कैसे चलती हैं, वो ऐसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं ये रेखाएं, ये रेखा ऐसे चलती है। तो अब जब ये रेखा चल रही है, तो ये रेखाएं यहाँ आकर ये 37 बन रही है, ठीक है। मैं यहाँ आऊँगा तो देखता हूँ कौन सा, मैं कह दूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय जो है बिल्कुल ठीक है इनका। लेकिन बीच में कौन सा गोल्डन टाइम पीरियड आया, गोल्डन टाइम पीरियड जो है गुड टाइम पीरियड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम पीरियड जो होगा वो गोल्डन होगा, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। 44 से 47 साल जो है वो अच्छा होगा, वो मैं बता दूंगा। तो ओवरऑल ये आपको समझ नहीं है कि आप सोचते हो कि ये रेखा ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी तो गलती करोगे। क्योंकि ये हाथ चल कैसे रहा था, देखो ये हाथ कैसे चल रहा था, ये हाथ ऐसे चल रहा था ना। जब ये हाथ ऐसे चल रहा है, 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 तो आपने सीधा क्यों कर दिया। आप सीधा करोगे तो गलती खाओगे, याद रख लेना। हाथ को पकड़ो और हिलो ही मत, हाथ को पकड़ो, एक एक साल मैच हो जाएगा, एक एक साल मैच हो जाएगा, ठीक है। आ रही है समझ जी, आ रही है। तो एनीवे, मैं यहाँ पर चला, मैंने यहाँ पर जाकर एक स्क्वायर देख लिया, मैंने कह दिया 42 से 40 से लेकर 42 साल तक के बीच में आप एक और प्रॉपर्टी जो है परचेज कर लोगे। अब ये बीच वाले टाइम पे करना क्या है,
ये जो बीच वाले टाइम पे करना, प्रॉपर्टी का काम करना है तो करो, लेकिन इसके साथ एक काम और कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 2 काम में आप में समर्थ है कि 2 काम करने हैं तो करो। तो आइदर जैसे ये क्लियर होती है, लैंड क्लियर होती है आपकी, तो आप इसके अगेंस्ट में कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो कर लो, मैं उससे भी डिनाई नहीं करता। लेकिन 37 साल से आप कोई काम इसके अलावा करना चाहते हो तो किया जा सकता है, ठीक है। वो 37.5 और 38 साल में थोड़ा सा दिक्कत देगा। 38 से लेकर फिर आप 40.5 साल, यानी यहाँ ये 40.5 साल का जो रेखा है, यहाँ इस रेखा ने ना एक्चुअल में क्या है कि ये वाली जो रेखा है ना आपकी, इस पर इसने काटा हुआ है। तो यहाँ 40.5 और 41 साल पर थोड़ा सा मुझे ना हेल्थ इश्यूज़ का भी ध्यान रखना है और आपके पैसों का भी ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइम पीरियड पर। बस केवल इस पर ध्यान रखना है, कॉन्शियसली टेक केयर रहना है इन चीज़ों पर। और फिर आपका जो है 42.5 साल तक फिर एक प्रॉपर्टी का परचेज आप कर लोगे। और उसके बाद फिर मैंने आपकी लाइफ में यहाँ पर ये साइन आए और मैंने कह दिया कि यहाँ 47 साल तक आपकी लाइफ में गुड टाइम, 44 से 47 साल गुड टाइम। अब ये रेखा और ये रेखा जो है ये क्या बता रही है, ये बता रही है थोड़ा सा 47 साल 2 महीने से 49, 100 समय जाएगा। 100 समय का क्या मतलब होता है कि आप चाहते हो मेरा बिजनेस ऊपर बढ़े, पर लेकिन वो क्या है एक लेवल पर ही चलता जा रहा है, ना ऊपर उठ रहा है ना नीचे उठ रहा है। तो वहाँ पर ये वो टाइम पीरियड आएगा 47 साल 2 महीने से 49 साल, और 49 से 52 साल का जो समय है इसे मैं एक कैटेगरी दे रहा हूँ, ये ठीक की कैटेगरी दे रहा हूँ। जो यहाँ पर कम हुआ था ये यहाँ आकर 52 साल पर ये थोड़ा सा ठीक हुआ, लेकिन फिर 52 साल 2 महीने से लेकर ये टाइम जो है ये टफ टाइम, एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा काम कम, यानी 52 साल 2 महीने से 55 साल ये रहा आपका वो। और लास्ट में फिर 55 से लेकर 58 साल तक का ये जो समय जो यहाँ तक का आपके आ रहा है, मैंने यहाँ पर कह दिया कि ये मेहनत बहुत करवाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत होगी आपको। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अब देखो क्या है कि यहाँ पर स्क्वायर बने हैं, ये स्क्वायर बने हैं, तो यहाँ कोई इंस्टीट्यूट वगैरह या समथिंग, तो आपने कहा मैं स्कूल खोलना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है कि खर्चे ज़्यादा है ना, तो मैं आपको प्रेफरेंस दे नहीं रहा, क्योंकि देखो आप अपनी लाइफ में ये वाला जो एरिया है यहाँ आकर अपने आप को चेंज करना चाहोगे, कुछ और करना चाहोगे, क्योंकि ये तो आपको एक्सपेंडिचर में 58 कह दिए, ये 56 साल है। तो 56 साल के बीच बीच में ही आप सारी चीज़ें जो हैं वो स्कूल और ये चीज़ करना चाह रहे हैं, तो उसमें खर्चे भी ज़्यादा हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, फंस सकते हो। यहाँ पर अभी आपकी पॉलिटिक्स भी आएगी, पॉलिटिक्स में निकलना कुछ नहीं है। बाकी अगर रहना हो तो रह सकते हो, क्योंकि जीतने के कोई आसार नहीं है, लेकिन हाँ कुछ रेफरेंसेस निकल सकते हैं, क्योंकि वो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। बाकी मैं कहूँ कोई जीतने वाली रेखाएं हैं बिल्कुल नहीं है, डार्क रेखा चल रही है, सब हारोगे, पैसा खराब करोगे, वो आपके ऊपर है। कुछ चिन्ह नहीं है जो मैं कह सकूं कि आप ये वाले जो चिन्ह यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो चीज़ आप बनाओ, सब कुछ करो। बाकी आपके ऊपर है कि अगर इस टाइम पीरियड तक करना है तो आप 47 साल तक जो है वो ट्राई कर लो। 44 से 47 साल गुड टाइम पीरियड। उसके बाद तो आपकी लाइफ में राजनीति में मैं आपको प्रेफरेंस देता ही नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो सब ये राजनीति में जाकर जो है कुछ पैसे ही खर्च करना, कुछ कमाना है नहीं, इधर उधर के सारी चीज़ों में लगना है, कुछ फ़ायदा नहीं होना, ठीक है। बट लेकिन आपने कोई चीज़ खोलनी है, उसकी मदद के लिए यस आपके साइन बने हुए हैं, उस पर जा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ जो काम करना है सोच समझ के करना। एक डायरी लिख लेना, डायरी के अंदर जो सा साल होगा वो सही है गलत है वो वहाँ पर पहले से ही लिख लेना कि यहाँ पर मैं अगर अपना स्कूल खोलता हूँ तो मेरा 47 साल के बाद जो है सर ने कहा था कि 47 साल 2 महीने से 49 100 समय जाएगा, और 49 से 52 ठीक जाएगा, लेकिन 52 साल 2 महीने से 55 साल खर्चे ही खर्चे हैं, काम कम हैं, और 55 से 58 मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो ये जो स्कूल खोलने के जो चीज़ें चल रही हैं ये ज़्यादा सक्सेस लेवल पर नहीं है, तो इसको ड्रॉप करो और अपने दूसरे बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था 2 बिजनेस आप करते हुए दिखाई दे रहे हो इसके साथ साथ, तो ये रेखाएं वो हैं। और उसके बाद 55.1 से लेकर 58 साल पर मैंने लिखा मेहनत ज़्यादा है, और 58 के बाद आपकी लाइफ में ये जो कंसर्न ये और ये चल रहे हैं, ये तो है बहुत ज़्यादा जो है आपको
कम पैसा देंगे और टेंशन ज़्यादा देंगे। ये है 61 साल की जो रेखाएं हैं वो। और फिर 61.5 से आपकी जो लाइफ जो है वो मैंने कह दिया कि बना तो हुआ है तरक्की का साइन समथिंग, पर लेकिन फिर भी मैंने इसको ओके करा है आपकी लाइफ में। 61.5 से 64 साल ये सही जाएगा, और 64 से 70 साल तक की उम्र में आप अपनी अर्निंग करते हुए दिखाई दोगे। और आपकी लाइफ जो है वो कहूँ तो 79 प्लस मैं देख रहा हूँ, और मोर देन उसमें 3-4 साल जोड़ लेना। और शुक्र आपका बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है, शुक्र तो आपको उसका उपाय तो करना ही पड़ेगा। तो देखो, मैं आपको आपकी लाइफ में अगर ये एक बात बताओ, मैं तो अब एक एक रेखा के बारे में बता रहा हूँ ना, इन रेखाओं का क्या मतलब क्या है, ये रेखा क्यों आई है, ये रेखा क्यों आई है, लास्ट दम तक ये क्यों आ रही है। इसी रेखा के कारण ये लास्ट वाला जो है पोर्शन आपका इस पे टच है, ये इस पे टच है। इस टच के बाद आप ध्यान से समझो, ये रेखा और ये रेखा आपको 52 से 56 साल जो है ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ये थोड़ा कम कर रही है ना। तो वही चीज़ें मैं आपको समझा रहा था कि आपको ये बिजनेस लाइन है, बिजनेस लाइन किसके साथ जुड़ी हुई है, ये देखो इन्वेस्टमेंट्स के साथ जुड़ी हुई है। तो एक एक रेखा को पकड़ के मैं उसको अलग कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखना, ये देखो, ये 34 साल की रेखा थी, क्यों ये 35 के बाद एक स्क्वायर क्यों बना हुआ है, पहले समझो। ये 35 पर उस प्रॉपर्टी के पीछे पड़ेगा, ठीक है। ये वाली रेखा इन रेखाओं के साथ मिलकर ऊपर गई। भैया मेरे को यार चाहिए यार, किसी भी तरीके से हृदय रेखा कह रही है यार, ये डील हो जाती है ना तो यार मेरी लाइफ बन जाएगी। तो ये तरक्की की रेखाएं पतली 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 करके यूं पे चल रही हैं, चल रही हैं नहीं चल रही हैं। तो ये वो रेखा यहाँ आ गई। अब ये 34 वाली रेखा जो थी, ये यूं कर कर इसके साथ टच होकर यहीं से ये छोटा सा यूं करके यूं जाने की क्या ज़रूरत थी। 34 में क्या हुआ था, इनकी साल 33-34 में इनकी साली से रिलेटेड जो है वो शादी हुई थी नहीं हुई थी। तो वो रेखाएं यहाँ पर पड़ी है। तो अब आप एक बात बताओ, ये कैसे आप लोग जो है एक एक रेखा को कह देते हो, ऊपर से ही बोल देते हो कि ये क्रॉस बना हुआ है और ये जो है आपको ना बहुत तकलीफ़ें आएंगी, वो आएंगी, कैसे कह देते हो आप लोग। ये कौन सी, ये वाली ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक पे ये टच है, ये इस वाली रेखा पर टच है। ये जरा कोई भी बता दो, दूसरी रेखा पर टच है, भाग्य रेखा पर नहीं है टच। ये इधर से क्यों टच होके नीचे से ये रेखा, सूर्य रेखा जब भी नीचे उतरती है आपके बेनिफिट के लिए उतरती है, इसने भाग्य रेखा को टच करा। अब इसका क्या बेनिफिट मिलेगा वो देख लो, कौन सी उम्र में मिलेगा। मैं वहीं पे आपको कह रहा था कि अगर ये वाला जो पोर्शन अगर हम यहाँ से लेकर इस रेखा को करते हैं और यहाँ तक आते हैं, तो ये कौन सा टाइम पीरियड आ रहा है, ये 37-37.5 साल आ रहा है। उसके बाद एक और स्क्वायर बना हुआ है और उसके बाद एक और बना हुआ है। उसके बाद मैंने कहा था कि आप एक और प्रॉपर्टी 40 से 42 साल में खरीदोगे, ये वो रेखाएं बनी हुई हैं। उसके बाद मैंने कहा फिर एक रेखा बन गई है, ये फिर एक बन गई है। इसका मतलब क्या है कि पहले दो चल रही थी, आपने सारे चल, उसके बाद काम जो है थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ये क्या है, लेकिन हम बस, आपको तो कुछ नहीं पता, बस आप तो ये कहते हो कि सर मेरे माउंट के बारे में नहीं बताया आपने। माउंट, अरे इस रेखा का ये रेखाएं इस रेखा के साथ जो टच है ये क्या कहना चाहती है, देखो ध्यान से समझना। अब ये है आपकी 34, ये है 35, ये है 36, 37, ये है 38। ये 38 साल से तरक्की की रेखाएं बनी हुई हैं या नहीं बनी हुई हैं। अब ये 38 साल वाली रेखा क्या कहना चाह रही है, ये इन्वेस्टमेंट से आगे जाकर यहाँ ये तरक्की का, और ये आगे जाकर अपनी लाइफ में यश कमाएंगे। तो सही यार, ये तो वो रेखाएं बनी हुई क्या है ये, मैं ऊपर कैसे कह दूं कि जब तक मुझे पता ही नहीं है कौन सी एज का निकल के आएगी रेखाएं, कैसे कह दूं मैं कि ये किस लिए बनी है। इन रेखाओं का संबंध इन रेखाओं के साथ, यहाँ पर ये टूट के रेखा ये जुड़ी हुई है, इस रेखा, यहाँ भी तो एक इन्वेस्टमेंट है। डियर ऐसे नहीं करते हैं एनालिसिस को। तो आप लोग बस इतना समझ लो, जब मेरे हाथ में ये आया है मैं सब कुछ सही करके बताऊंगा आपको कि आपके हाथ में क्या है क्या नहीं है। और वो जिन पामिस्ट ने कह दिया ऊपर देखकर, वो उन्हें क्या पता कि एक क्रॉस का मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वो छोड़ो, आप बस ये देखो कि जोन सा साल मैंने कहा है उन सालों पर ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। और रही बात, देखो शुक्र की बीमारियाँ तो सारी लगेंगी, ये तो डैम श्योर हूँ, शुक्र की बीमारियाँ लगनी ही लगनी।
शुक्र और थोड़ा सा आपका जो है गुरु, शुक्र और गुरु। बाकी आपका तो देखो मैंने क्या कहा था, आपका ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया, बुध भी बढ़िया है, और आपका सूर्य और शनि भी बढ़िया है, और आप शनि जातक ही हो और कोई दिक्कत नहीं आ रही, मंगल बढ़िया है, चंद्र, तो चंद्र से रिलेटेड काम और बुध से रिलेटेड काम, ये दो काम तो करने ही करने हैं आपने, और वही सफलता प्राप्त करवाएंगे। करो, आप आगे बढ़ो, बस यही है, ये आपके हाथ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और दो जो उपाय बोले हैं उपाय ले लीजिएगा, और अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।